Shut up and sit down. कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब देखिए, मार्केटिंग मिक्स विपणन मिश्र की अवधारणा एवं घटक। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। मार्केटिंग के अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं आती हैं। टू बिगिन विथ, एन ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड ऑन इट्स टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स टू बी सर्व्ड। सबसे पहले संगठन को यह निश्चित करना होगा कि वह किस उपभोक्ता समूह को अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता है। अब देखिए, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग सारे लोग हमारे कस्टमर नहीं होते। ठीक है, पर्टिकुलर हमारा एक एरिया होता है जहां के लोग हमारे कस्टमर होंगे। वंस द टारगेट ग्रुप इज डिसाइडेड, द प्रोडक्ट is to be placed in the market by providing the appropriate product, price, distribution and promotional efforts। यह निश्चित हो जाने पर उत्पाद, मूल्य, वितरण व प्रवर्तन के प्रयासों के साथ उत्पाद को बाजार में लाया जाता है। These are to be combined or mixed in an appropriate proportion so as to achieve the marketing goal। विपणन मार्केटिंग के उद्देश्य, मार्केटिंग गोल की प्राप्ति के लिए इन सब क्रियाओं को एक उचित मात्रा में संयोजित करना पड़ता है। सच मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल एफर्ट्स इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। उत्पाद, प्रोडक्ट, मूल्य, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण एंड प्रमोशनल एफर्ट, प्रवर्तन संबंधी निर्णय के इस मिश्रण को ही विपणन मिश्र, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स that the firm can use to influence the buyer's response। देखिए, बोल रहा है फिलिप कॉटलर के अनुसार विपणन मिश्र, मार्केटिंग मिक्स उन नियंत्रणीय परिवर्तनशील अवयवों का समूह है जिनका प्रयोग फर्म क्रेता की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के लिए करती है। अब यहाँ क्रेता कौन है? बायर। ठीक है, जो खरीदता है सामान उसको हम लोग क्रेता कहते हैं। द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। इस संदर्भ में यह नियंत्रणीय अवयव 4 P's के नाम से जाने जाते हैं। क्या क्या चीज हमें नियंत्रण करना है? उत्पाद, प्रोडक्ट क्या होगा, मूल्य, प्राइस क्या होगा, स्थान या वितरण, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, वह प्रवर्तन, प्रमोशन कैसे होगा। ईच फर्म strives to build up such a composition of 4 P's which can create highest level of consumer satisfaction and at the same time meet its organizational objectives। प्रत्येक फर्म इन 4 P's का एक ऐसा मिश्र बनाने का भरसक प्रयास करती है जो न केवल उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे अपितु फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो। Thus, this mix is assembled keeping in mind the needs of target customers and it varies from one organization to another depending upon its available resources and marketing objectives। इसलिए यह मिश्र लक्षित ग्राहकों के समूह को ध्यान में रखकर एकत्रित किया जाता है। साथ ही उपलब्ध संसाधनों व उद्देश्यों की भिन्नता के कारण यह एक संगठन से दूसरे संगठन में भी अलग हो जाता है। Let us now have a brief idea about the 4 components of marketing mix। आइए अब विपणन मिश्र, मार्केटिंग मिक्स के घटकों के विषय में संक्षेप में जानें। नाउ सब फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट। उत्पाद के बारे में आइए बात करते हैं। प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। उत्पाद से तात्पर्य किसी संगठन द्वारा
प्रदत्त वस्तु अथवा सेवा है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्ट क्या है? वो जो चीज़ दे रहा है। अब जैसे आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हम आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हो, आप वहाँ पे कोई सामान खरीद रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट आपको दे रहा है, ठीक है। अ पेयर ऑफ शूज, अ प्लेट ऑफ दही वड़ा, अ लिपस्टिक, ऑल आर प्रोडक्ट्स। एक जोड़ी जूता, दही बड़े की एक प्लेट, लिपस्टिक आदि उत्पादों के उदाहरण हैं। All these are purchased because they satisfy one or more of our needs. इन सब का, ये सब सामान हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि यह एक या उससे अधिक जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। We are paying not for the tangible product but for the benefit it will provide. हम किसी प्रोडक्ट उत्पाद के लिए नहीं बल्कि उनसे मिलने वाली उपयोगिता के लिए भुगतान करते हैं। अब मान लीजिए आप दही वड़ा खरीद रहे हैं, ठीक है। आप दही वड़ा क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है, बेनिफिट के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट का प्राइस नहीं दे रहे हैं, आपको उससे जो बेनिफिट मिलेगा आप उसका प्राइस दे रहे हैं, ठीक है। आप लिपस्टिक लेते हैं, अब लड़कियां लिपस्टिक लेती हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको उससे फायदा है, अगर फायदा नहीं होगा तो वो नहीं लेंगी। सो इन सिंपल वर्ड्स, product can be described as a bundle of benefits which a marketeer offers to the consumer for a price. अतः साधारण शब्दों में उत्पाद की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि यह उपयोगिता का वह गट्ठर है जिसको विपणी मूल्य के बदले ग्राहक को प्रस्तुत करता है, ठीक है। जो भी, अब विपणी कौन है? मार्केटर। मार्केटर क्या देखता है कि भाई कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर कितना पे कर सकता है, तो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो कस्टमर को उसके तरह तरह बेनिफिट समझाए जाते हैं और उसको प्रोडक्ट दिया जाता है। While buying a pair of shoes, we are actually buying comfort for our feet. While buying a lipstick, we are actually paying for beauty because lipstick is likely to make us look good. अब देखिए, जैसे कि एक जोड़ी जूते को जब हम खरीदते हैं तो हम अपने पाँव के लिए आराम खरीदते हैं, और लिपस्टिक खरीदते समय हम वास्तव में खुद को खूबसूरत दिखाने का मूल्य देते हैं। Product can also take the form of a service like an air travel, telecommunication, etc. Thus, the term product refers to goods and services offered by the organization for sale. कई बार उत्पाद सेवा की शक्ल में भी मिलते हैं, जैसे हवाई यात्रा, दूरसंचार सेवा इत्यादि। इसलिए उत्पाद से तात्पर्य संगठन द्वारा प्रस्तुत भौतिक उत्पाद या सेवा की बिक्री से है। फिर हम लोग बात करते हैं प्राइस, मूल्य के बारे में। प्राइस इज द अमाउंट चार्ज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। उत्पाद या सेवा, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, सर्विस मतलब सेवा, के बदले चुकाई जाने वाली धनराशि मूल्य कहलाती है। उदाहरण के लिए, आप बाजार जाते हैं, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए आप मैगी खरीदते हैं, उसके लिए आप 6 रुपया, 12 रुपया, जितना भी आप पैसा दे रहे हैं, तो जो पैसा आप दे रहे हैं वो प्राइस है, ठीक है। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स। विपणन मिश्र का यह दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज अ ट्रिकी जॉब। अब देखिए, जो भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसका प्राइस क्या आप लेंगे, ठीक है, मूल्य क्या निर्धारित करेंगे, यह एक बहुत ही जटिल कार्य है। Many factors like demand for a product, cost involved, consumers' ability to pay, prices charged by competitors for similar products, government restrictions, etc., have to be kept in mind while fixing the price. अब देखिए, उत्पाद की मांग कितनी है, उसकी लागत क्या पड़ेगी, मांग मतलब डिमांड, लागत मतलब कॉस्ट, ग्राहक का खरीदने का क्षमता कितना है,
कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे, वो कितना पैसा दे सकता है, प्रतियोगियों को द्वारा लिए जाने वाला मूल्य। अब देखिए आप बाजार में आ रहे हैं तो कॉम्पिटिटर्स तो होंगे, प्रतियोगी होंगे, तो आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो उसी प्रोडक्ट के लिए जो प्रतियोगी है वो क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, वो कितने में बेच रहा है, सरकारी प्रतिबंध, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं इत्यादि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर ही उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाता है। In fact, pricing is a very crucial decision area as it has its effect on demand for the product and also on the profitability of the firm. वास्तव में उत्पाद का मूल्य निर्धारण एक ऐसा कठिन निर्णय है जिसका प्रभाव उत्पाद की मांग व फर्म की लाभार्जन क्षमता पर पड़ता है। ठीक है, फर्म कितना पैसा कमाएगा ये सभी चीज़ इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका मांग कितना है प्रोडक्ट का, आप प्राइस क्या रखे हो, कॉम्पिटिटर्स क्या है। क्योंकि देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले लोग बाजार जाते थे, बहुत कम ऑप्शंस होता था तो वो सामान ले लेते थे। अब आप ऑनलाइन सर्च करते हो, फिर आप बाज़ार में बहुत सारे दुकान्स हैं, मॉल्स हैं, आप वहाँ जाते हो, तब आप जाके प्रोडक्ट लेते हो। तो आज कंपटीशन की वजह से हम लोग को क्या प्राइस रखना है इस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। आगे देखिए, फिर आता है प्लेस, स्थान। गुड्स आर प्रोड्यूस टू बी सोल्ड टू द कंज्यूमर्स। अब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो वो क्यों बनता है, ताकि किसी कस्टमर, किसी उपभोक्ता को बेचा जा सके। दे मस्ट बी made available to the consumer at a place where they can conveniently make purchase. इसलिए जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी आपका गुड्स हो या आपका सर्विस हो, उन्हें ऐसे स्थानों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है जहां से ग्राहक उन्हें सुविधापूर्वक खरीद सके। Woolens are manufactured on a large scale in Ludhiana and you purchase them at a store from the nearby market in your town. जैसे लुधियाना में बड़ी मात्रा में ऊनी कपड़ों का उत्पादन होता है, लेकिन आप उन्हें अपने शहर के स्टोर से खरीदते हैं। अब आप तो लुधियाना, मान लीजिए आप कलकत्ता में रहते हैं, ठीक है, आप कलकत्ता से लुधियाना सिर्फ कपड़े खरीदने तो जाएंगे नहीं, तो ये जो ऊनी कपड़े हैं लुधियाना के, वो आपके आसपास के बाजार में मिल जाते हैं, आप वहाँ से खरीदते हैं। So it is necessary that the product is available at shops in your town. इसलिए यह आवश्यक है कि उत्पाद आपके शहर की दुकानों पर उपलब्ध हो। This involves a chain of individuals and institutions like distributors, wholesalers, and retailers who constitute firm's distribution network, also called a channel of distribution. इसलिए यह आवश्यक है कि उत्पाद आपके शहर की दुकानों में उपलब्ध हो। यह कार्य वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के एक ऐसे तंत्र द्वारा संपन्न होता है, पूरा किया जाता है, जिसमें कई व्यक्ति व संस्थाएं जैसे वितरक, डिस्ट्रीब्यूटर्स, थोक व्यापारी, होलसेलर्स, फुटकर व्यापारी, रिटेलर्स, एक श्रृंखला की कड़ी एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं और उस तरह से वो काम करते हैं। The organization has to decide whether to sell directly to the retailer or through the distributors or wholesaler, etc. It can even plan to sell it directly to consumers. The choice is guided by a host of factors about which you will learn later in this chapter. अब देखिए, यह निर्णय संगठन लेता है कि वह अपने उत्पाद को सीधा फुटकर व्यापारियों को बेचना चाहेगा अथवा थोक व्यापारियों के माध्यम से। वह सीधे स्वयं भी ग्राहकों को अपना उत्पाद बेचने का निर्णय ले सकता है। यह निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है जिसे हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम लोग ये सब चीज़ों पर और डिटेल में बात करेंगे। फिर आता है प्रमोशन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रवर्तन कहते हैं। If the product is manufactured keeping the consumer needs in mind, is rightly
priced and made available at outlets convenient to them, but the consumer is not made aware about its price, features, availability, etc., its marketing effort may not be successful. अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, यदि उत्पाद को उपभोक्ता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया तथा उचित मूल्य के साथ साथ वह बिक्री के लिए सुविधाजनक बिक्री केंद्रों दुकानों पर भी उपलब्ध हो, लेकिन उसके मूल्य, गुणों, उपलब्धता आदि के विषय में कोई सूचना ग्राहकों तक नहीं पहुंचाई जाए, तो यह संभावना काफी अधिक है कि विपणन के लक्ष्यों को प्राप्त न किया जा सके। कस्टमर को पता ही नहीं है कि बाजार में सामान है, तो कस्टमर खरीदेगा कैसे? इसलिए प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है। Therefore, promotion is an important ingredient of marketing mix as it refers to a process of informing, persuading and influencing a consumer to make choice of the product to be bought. इसलिए प्रवर्तन प्रमोशन विपणन मिश्र मार्केटिंग मिक्स का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह वह प्रक्रिया है जिससे भावी ग्राहक को उत्पाद की खरीद के लिए सूचित, प्रभावित व प्रेरित किया जाता है कि वह जिस उत्पाद को खरीदना चाहता है वह उसे चुन सके। Promotion is done through means of personal selling, advertising, publicity and sales promotion. प्रवर्तन के लिए व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, प्रचार व विक्रय प्रवर्तन जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। It is done mainly with a view to provide information to prospective consumers about the availability, characteristics and uses of a product. अब देखिए, मुख्यतः प्रवर्तन प्रमोशन संभावित उपभोक्ताओं में क्रय किए जाने वाले उत्पाद के विषय में सूचना, उपलब्धता, विशेषताओं व उसकी उपयोगिता से संबंधित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। कस्टमर को ये पता चल जाता है कि उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बाजार में मिल रहा है और वह उस प्रोडक्ट को खरीदता है। It arouses potential consumers' interest in the product, compare it with competitors' product and make his choice. The proliferation of print and electronic media has immensely helped the process of promotion. अब देखिए, यह संभावित क्रेता कौन है? कंज्यूमर में उत्पाद के प्रति रुचि जगाता है। कंज्यूमर में इंटरेस्ट आता है कि वो प्रोडक्ट को, उत्पाद से वो खरीदेगा, वो कौन से उत्पाद को चुनेगा। विज्ञापन में लिखित, प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रचुरता ने प्रवर्तन की इस प्रक्रिया में अत्यधिक सहायता की है। अब देखिए, मार्केटिंग मिक्स अ बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। देखिए, तो क्या है, आपका कोई टारगेट कस्टमर है, ठीक है, उस पर हम लोग कैसे ध्यान देते हैं? देखिए, प्रोडक्ट होता है, प्राइस देखते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना होगा ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और आप अच्छा खासा सेल करके प्रॉफिट कमा पाएँ।